चलिए, तो हम लोग इसी पे बात कर रहे थे और हम लोग के पास टॉपिक है सेकुलर विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में, इंडिया का जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर विजन है ना, धर्मनिरपेक्षता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है। पहला तो एक चीज़ है, पहली बातें हैं कि सेकुलर होता क्या है। इसके बारे में जब सेकुलर के बारे में जान जाएंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सेकुलर के बाद इसको देखो कैसे कैसे बांटा गया है ना। उसमें जो है सेकुलर एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब ये जानेंगे तो सेकुलर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनके बारे में। उसके बाद फिर है हम लोग का फंडामेंटल राइट, फिर फंडामेंटल लिबर्टी। फंडामेंटल राइट में क्या क्या आता है, राइट ऑफ इक्वालिटी। हाँ, फंडामेंटल राइट में क्या क्या आता है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि राइट ऑफ इक्वालिटी है, फ्रीडम, फिर राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजियस है, उसके बाद है कल्चर का है। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग को। फंडामेंटल राइट जो है अभी तक 6 हैं, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ इक्वालिटी हो गया, राइट ऑफ फ्रीडम हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड्स एंड राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोशन और राइट टू फ्रीडम। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जो है आपके क्या हैं, फंडामेंटल राइट है। और जिस तरह से आपको फंडामेंटल राइट मिलता है उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटी भी है ना। वो फंडामेंटल के बारे में भी, ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है मेंटेन इन पीस एंड प्रोमोटेड हार्मोनी, तीसरा है आपका प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, वैल्यू एंड प्रिजर्व ऑफ आवर रिच हेरिटेज, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एथम्स। ये सारे इस जो है आपका नेशनल फंडामेंटल राइट है और आपका फंडामेंटल ड्यूटी है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि फंडामेंटल, ये सारे चीज़ तो पढ़ने के बाद की चीज़ है, लेकिन सबसे पहला चीज़ है कि सेकुलर होता क्या है। तो पहले हम लोग का जो फोकस होगा वह फोकस होगा सेकुलर पे, कि सेकुलर होता क्या है, इस सेकुलरिज्म का मतलब होता क्या है। देखो बच्चों, हिंदी के शब्दों में सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्म निरपेक्ष होता है, मतलब वैसा देश, वैसा कंट्री जो कि सभी धर्म को एक जैसा देखता है, सभी धर्म को कानून के सामने बराबर वैल्यू है, वैसे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, सेकुलरिज्म कंट्री कहते हैं। और इस इवेंट को धर्मनिरपेक्षता मतलब सेकुलरिज्म के नाम से जानते हैं। कहता है द टर्म सेकुलरिज्म रेफर टू ए सिस्टम। सेकुलरिज्म एक सिस्टम है। सेकुलरिज्म जो है, एक जो टर्म है वो है उस सिस्टम को बताता है, उस तरीका को बताता है, सिस्टम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यह सिस्टम किसका हो सकता है, या किसी समाज का हो सकता है, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है ना। ये जो बताए कि ये जो सिस्टम है, सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म एक सिस्टम है। यह सिस्टम सोशल और पॉलिटिकल दोनों बॉडी का हो सकता है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी समाज का हो सकता है और कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। वेयर नो रिलीजियस इज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, जिसमें वैसे वह सिस्टम, वैसा पद्धति जो समाज का या किसी राजनैतिक ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का हो, जो सभी धर्म को इक्वल मानता हो, सभी धर्म को बराबर मानता हो। नो एनी रिलीजियस गेट स्पेशल ट्रीटमेंट, किसी भी रिलीजियस को, किसी भी धर्म को कोई विशेष प्रकार का अधिकार नहीं मिला जाए, बल्कि सारे धर्म को एक ही मापदंड में तौला जाए। तो वैसे ही देश को सेकुलरिज्म कंट्री कहते हैं और इस इवेंट को सेकुलरिज्म कहते हैं, है ना। जैसे भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया यानी भारत के पास जो है सभी धर्म को रिस्पेक्ट किया जाता है, यहाँ के लोग सभी धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, आपको सभी धर्म को रिस्पेक्ट करना है। आपको मालूम होगा दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो किसी एक धर्म के नाम से जो है प्रसिद्ध है। कोई एक जो है
धर्म के धर्मावली के लोगों के लिए जाना जाता है। जैसे आप नेपाल के ले लीजिए तो वह हिंदू धर्म के लिए है, उसी प्रकार पाकिस्तान के लीजिए तो वह मुस्लिम जो है कंट्री के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऑल आर द इक्वल इन फ्रंट ऑफ द आई। यह भारत जो है, यहाँ सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म बराबर होता है। किसी भी धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। इट इज अंडरस्टूड primarily by the separation of religious from the state. It is understood primarily, यह मुख्य रूप से समझा जा सकता है by the separation of religious form of the state. यह जो धर्म है, यह स्टेट का जो रूप है, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने देश को, अपने स्टेट को देखिए। इस स्टेट में जितने भी तरह के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को अपने तरीका से अपने धर्म को मानने का अधिकार है। उसे अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अपने धर्म के लिए संगठन बनाने का अधिकार है। तो बच्चे, ये होते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब हुआ कि कोई भी देश जहाँ सभी धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे जो ही सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलरिज्म कंट्री के नाम से जाना जाता है। और सेकुलर हुआ वेयर नो रिलीजियस इज गिवन अ स्पेशल ट्रीटमेंट, है ना। तो सेकुलरिज्म का मतलब हो सकता है, आप इसको लिख सकते हैं, वेयर नो रिलीजियस इज गिवन अ स्पेशल ट्रीटमेंट, जहाँ किसी भी धर्म को खास प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म कहते हैं। कोई आप सोशल, हमने बताया था कि एक सिस्टम है, जो सेकुलरिज्म है एक सिस्टम है। यह सिस्टम सोशल और पॉलिटिकल हो सकता है। मान लीजिए कि आप कोई ग्रुप बनाते हैं, समाज के इंसान जो है समाज में रहता है, समाज में 10, 20, 30 लोगों का एक ग्रुप बनाया। ग्रुप में जो है तरह के आप लोग को जात में संप्रदाय के लोग को ले सकते हैं। हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। आप किसी भी धर्म के लोगों को इसमें ऐड कर सकते हैं। और वह जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, वह जो आपका संस्था बनेगा, वह किसी भी संप्रदाय को मदद करने के लिए तैयार हो सकता है। तब जो है हम कहेंगे कि यह जो समाज है, या जो सोसाइटी है, वह सोशल है, वह जो समाज है सेकुलरिज्म है। ऐसा नहीं, मान लीजिए कि हमने अपने 10 दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाया। वो जो ग्रुप बनाया, हम कहेंगे कि हमारा जो ग्रुप होगा सेकुलरिज्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्रुप होगा वो सभी धर्म को रिस्पेक्ट करेगा। अगर किसी भी धर्म को, अगर किसी भी धर्म के लोग को, अगर किसी भी धर्म में का जो है कोई भी चीज़ हो, कोई फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसमें जो है शांतिपूर्व भाग ले सकते हैं, उसको कोऑपरेट कर सकते हैं। तो बच्चे, हमें आशा है, हमें विश्वास है कि आपको सेकुलरिज्म समझ में आ गया होगा। सेकुलर का मतलब आप समझ चुके होंगे, वेयर नो रिलीजियस इज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, जहाँ कोई भी रिलीजियस को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, उसी को हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं, है ना। और यह एक सिस्टम है किसका, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम लोग बात करेंगे सेकुलरिज्म एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया कि जहाँ कोई भी धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे ही हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं। और वैसे कंट्री को सेकुलरिज्म कंट्री कहते हैं, सेकुलर कंट्री कहा जाता है। अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वह इस सेकुलरिज्म के बारे में क्या कहता है, क्या हो इसके बारे में बताता है। कहता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन retards the idea of secularism born through Indian freedom struggle and guidelines principle of founding father and mother। बच्चे, भारत में जो सेकुलरिज्म की भावना पनपा, भारत में धर्मनिष्ठता की भावना का जन्म उसी समय हो चुका था जिस समय भारत के सभी लोग, भारतीय कहने का मतलब भारत के सभी लोग, भारतीय सीमा के अंदर जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो भारतीय हैं। तो जब हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर हो रहा था, जब ब्रिटिश के प्रति जो है हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में, उस लड़ाई में जो ब्रिटिश 100 साल तक जो है हमारे यहाँ राज किया, 100 से भी अधिक साल तक राज किया, उसे भगा पाना
किसी एक धर्म के लिए संभव नहीं था। उसे भगाने में, उसे यहाँ से ले जो है दूर करने में किसी एक धर्म का हाथ नहीं, बल्कि सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोगों का हाथ रहा। इसीलिए कहा जाता है कि सेकुलरिज्म की भावना का जन्म जो है फ्रीडम स्ट्रगल से ही हुआ, क्योंकि उसमें कुर्बानी देने वाले हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी धर्म के लोग जो थे इसमें शामिल थे। वो ऐसा नहीं कि गोली जो खाली चला था, गोली जो खाए थे वह सिर्फ मुस्लिम भाई थे, ऐसा नहीं कि गोली जो खाए थे सिर्फ हिंदू भाई थे, ईसाई थे, यहाँ तक मेल फीमेल भी थे। मतलब स्त्री पुरुष बच्चे हर कोई जो था वह से अपने देश को आज़ाद करने के लिए लग गया था, अपने देश के प्रति जो है जागृत हो गया था। आपको मालूम होगा कि भारत के जो है भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहाँ की कुछ देश तो अभी तक गुलामी कर रहा है, जबकि कुछ देश जो है वहाँ की जनता जब जागरूक हुआ तो आज आज़ाद है, आज स्वतंत्र है। लेकिन जहाँ भी आज तक गुलामी है, इसका मतलब वहाँ की जनता जागरूक नहीं हुआ, वहाँ की जनता अपने अधिकार के लिए नहीं जो है लड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को आज़ादी चाहिए था तो उसमें सभी लोग, आवाज़ नहीं करिए, उसमें सभी लोग जो है क्या होगा, इन्वॉल्व होंगे, सभी लोग फ्रीडम फाइटर में आए होंगे। उसमें स्त्री पुरुष बच्चे में जो है आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी था। तो आपको ये याद समझना है कि भारत में सेकुलरिज्म का जन्म कहाँ से हुआ। तो भारत में बच्चे सेकुलरिज्म का जो जन्म हुआ वह जन्म आपका फ्रीडम फाइट स्ट्रगल से ही होता है, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में जो कुर्बानी देने वाले थे वो सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी तरह के लोग थे। अगर उन्हें धर्मनिरपेक्ष नहीं किया था, भारत को सेकुलर नहीं किया था, तो शायद उनकी बलिदान का जो है कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जाता। इसलिए नहीं होता था, एकदम सिंपल सी बात है, मजाक उड़ता ही, क्योंकि जो अपने वतन के लिए, जिसने अपने जो है देश के लिए अपना जीवन, अपने परिवार, यहाँ तक कि उसके घर के सभी मेंबर फ्रीडम फाइटर में इन्वॉल्व थे, क्यों कर रहे थे? क्या उनका कुछ आशा नहीं था? क्या उनकी देश से कुछ उम्मीद नहीं था? अगर देश को किसी एक धर्म को प्रधान बना दिया जाता तो कहीं न कहीं दूसरे संप्रदाय के लोग को चोट जाकर पहुंचता। तो भारत में आप समझ चुके होंगे कि सेकुलरिज्म की जन्म कहाँ से हुआ। तो बच्चे, सेकुलरिज्म इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाई इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजियस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वह सभी धर्म को इक्वालिटी प्रदान करता है, सभी धर्म को इक्वालिटी प्रदान करता है। अगर कोई किसी के धर्म के साथ, अगर किसी के धर्म को साथ रिस्पेक्ट की भावना अपनाता है या गलत तरीका से उसके विरोध करता है तो ऐसा करना गलत है। अगर आप किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, आप अपने धर्म को बड़ाई करते हैं, तो ये करना गलत है। हाँ, आप अपने धर्म की बड़ाई कर सकते हैं, आप अपने धर्म की जो है प्रसार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के धर्म की ठेस ना पहुंचाया जाए। तो बच्चे, भारत में का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वह इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजियस प्रोवाइड प्रदान करता है। इट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है अगर किया जाएगा तो उसके लिए धर्म के लिए अगर कोई किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव करता है तो उसके लिए पनिशमेंट जो है हमारे संविधान में अवेलेबल है। मतलब आप धर्म को, किसी भी धर्म को मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी भी धर्म को जो है अवहेलना नहीं कर सकते, आप सभी धर्म को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। आप रिस्पेक्ट करिए या नहीं करिए, लेकिन उसको आप जो है नेग्लेक्ट नहीं करिए, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करिए। तो भारत में यह स्ट्रिक्टली जो है मना किया गया है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, करिए, कोई बात नहीं है, अपने धर्म को जो है प्रसार करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म को न ठेस पहुंचाए, यह जो है बात को ध्यान में रखना है। अगर हम किस जो है
ईसाई संप्रदाय से हैं तो हम कहें कि ईसाई बहुत अच्छा है, हिंदू बहुत खराब है, तो ये कहना गलत होगा। अगर हम हिंदू से हैं तो कहें हम हिंदू अच्छे हैं, मुस्लिम ठीक है, तो ये कहना मुस्लिम गलत है, तो ये कहना गलत होगा। अगर हम मुस्लिम संप्रदाय के हैं तो हम कहें कि मेरा मुस्लिम बहुत अच्छा है, हिंदू खराब है, तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि हम अपने धर्म की बुराई कर रहे हैं तो दूसरे धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। तो बच्चे, मैंने आपके साथ दो बातें को शेयर किया। पहला, सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म का जन्म भारत में कैसे हुआ। अब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको मालूम होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही संविधान है, हमारा ही जो है संविधान है। तो इस संविधान में सेकुलरिज्म को जोड़ा गया है। जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को, प्रियम्बल को भारत की जो है संविधान का आत्मा कहते हैं, भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं, उसे कुंजी कहते हैं, कुंजी है, ये जो की है, की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, जो प्रियम्बल है, भारतीय संविधान का जो है वह क्या है, तो कुंजी है, उसका आत्मा है। तो बच्चे क्या हुआ था कि 42 एम्बिड जो है अमेंडमेंट हुआ था, है ना। 42 अमेंडमेंट 1967, मतलब कि 42वां संविधान संशोधन 1966 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द को जोड़ा गया। उसमें एक वर्ड था सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्ष, उसमें जो है सेकुलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में जो है सेकुलरिज्म को कब जोड़ा गया, तो जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट अमेंडमेंट इन 1976 में जो है जोड़ा गया। द वर्ड सेकुलर was incorporated in preamble in the Indian Constitution by an amendment in 1976, भारतीय संविधान में संशोधन करके, है ना। एक्चुअली देखिए, हमारा जो संविधान है, उस संविधान में कुछ अगर नया चीज जोड़ना होता है तो उसके लिए क्या होता है, अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट कर करके आप किसी संविधान में संशोधन करके कोई नया चीज को जोड़ सकते हैं। तो 42वां जो है अमेंडमेंट हुआ 1976 में। अभी तक लगभग 100 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो 42वां संविधान संशोधन मतलब जो हुआ, उसमें सेकुलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकुलरिज्म वर्ड को प्रियम्बल में, इंडियन प्रियम्बल्स में कब जोड़ा गया था, तो 42 Amendment in 1976. People of the state are assured of the non-discrimination and secular policy of the state। कहता है कि जो लोग राज्य में रहते हैं, जो लोग प्रदेश में रहते हैं, जो भारतीय लोग यहाँ रहते हैं, उन लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने का, किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार है। वो अपनी इच्छा के हिसाब से, वो अपनी इच्छा के हिसाब से हर धर्म को फॉलो कर सकते हैं। उन्हें जो जो धर्म अच्छा लगेगा उसका वह प्रसार कर सकता है, वो उसके बारे में जो है संगठन बना सकता है। किसी भी भेदभाव का ये नहीं कि किसी पर जो है जबरदस्ती हम कहेंगे कि तुम हिंदू अपना लो, तुम ईसाई अपना लो, तुम सिख अपना लो। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह राइट होते हुए भी, ये हम लोग का फंडामेंटल राइट है। ये जो हम फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो है राइट ऑफ रिलीजियस, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, मतलब धर्म को मानने का जो अधिकार है, दिस इज द फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट कोई नहीं छीन सकता, यहाँ तक प्रेसिडेंट भी नहीं छीन सकते हैं। उसके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमें जो है फंडामेंटल राइट्स को छीनने का अधिकार रहता है। फिर भी और कभी कभी कई कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें कि हम लोग को फंडामेंटल राइट को स्थगित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, करस्पॉन्ड कर दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास जो है हम बताए थे आपको कि राइट ऑफ फ्रीडम है, आप अपने देश के किसी दिशा में घूम सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अगर देश जो है
कोई मुसीबत से गुजर रहा है, देश में आपातकाल का स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो राइट होता है क्रॉसपॉन्ड कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हमें हमें जो है राइट ऑफ रिलीजियस है, मतलब राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, हमें हमें अपने धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन भारत का कुछ हिस्सा ऐसे हैं, भारत का कुछ हिस्सा ऐसे हैं जहाँ की जबरदस्ती जबरदस्ती कई धर्म को फोर्स करके उसको चेंजिंग करवाया जा रहा है। कहीं जो है हिंदू है तो उसको बनाया जा रहा है ईसाई, कहीं ईसाई है तो मतलब कई ग्रुप को, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें जबरदस्ती फोर्स करके या जो है डरा करके धरा करके उन्हें अपने धर्म को चेंजिंग करने का अधिक करवाने के लिए जो है प्रयत्न किया जा रहा है। मतलब ये जो है हम लोग का फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है। तो यह अगर आपके साथ भी ऐसा कोई करता है तो आप उसको मना कर सकते हैं कि यह मेरा फंडामेंटल राइट है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे करने का अधिकार जो है उसको नहीं है, उसको जो है ऐसा करने का अधिकार नहीं है, उसे जो है ये अधिकार नहीं दिया गया है ना। तो मुझे आपको ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आपको जो है रिलीजियस किसी भी धर्म को मानने का अधिकार होता है, और देश में हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव का अपने धर्म को पालन कर सकता है। थ्रू द through in the inclusion of right as well as in order to ascend to sanity of religious belief, the founding father and mother insist the right to freedom as a fundamental right in our Indian constitution। आप अपने धर्म को, जो आप जिस धर्म के हैं, जिस संप्रदाय के हैं, उसको पूरी पवित्रता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। बच्चे, हम आपको बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा ऐसा राइट है जो हमें देता है फंडामेंटल राइट के बारे में, जो हमारे रिलीजन के बारे में बताता है। तो देखो बच्चे, हम आपको पहले ही बताए थे अभी तुरंत कि 42 मतलब 42वां संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट 1976 में 3 वर्ड को जोड़ा गया था, सेकुलरिज्म को जोड़ा गया था, है ना, यूनिटी को जोड़ा गया था, फिर जो है आपका सोशलिस्ट को जोड़ा गया था। तो ये 3 वर्ड को जोड़ा गया, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और यूनिटी, ये चीज जो है यूनिटी या यूनिटी को जो है फर्टिनिटी को जोड़ा गया था हमारे संविधान में, हमारे प्रियम्बल्स में। आपको बताया मैंने कि हमारा जो प्रियम्बल्स है वह प्रियम्बल पूरे संविधान का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है। अगर पूरे संविधान, भारत के संविधान को समझना है तो उसके लिए आपको प्रियम्बल पढ़ लीजिए, तो भारत के संविधान के बारे में बहुत सारा आइडिया आ जाएगा। हम आपको पहले ही बताए हैं कि प्रियम्बल क्या था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया प्रस्ताव था, उसी प्रस्ताव को प्रियम्बल के रूप में मान लिया गया। याद रखिएगा, हम बताए थे आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फाउंडेशन बताए थे, कैसे उसका फाउंडेशन हुआ था, किस तरह से उसका निर्माण हुआ था। तो हम आपको इसमें भी बताए थे कि कितने उसमें मेंबर थे, कितने लोग जो थे आपका जो एससी से थे, कितने एसटी से थे, तो ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। तो हमारा जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उद्देश्य, जो प्रस्ताव पेश किया गया, उसी प्रस्ताव को भारत का प्रियम्बल्स के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हाँ, उसमें जो है क्या हुआ कि 42वां संशोधन के द्वारा 1946 के द्वारा 3 वर्ड को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर और फर्टिनिटी या यूनिटी को जोड़ा गया था। ओके बच्चे, हमने अभी बताया आपको आपको जो है फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के बारे में हम आपको पहले ही बात किए हैं, विशेष बात की हम कर चुके हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। जैसे और इसके बारे में फिर भी आगे हम बात करेंगे, हम लोग को पढ़ना है तो उसमें हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में।
हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि आपको कौन-कौन सा ऐसा राइट है जो कि आपको मिला है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ-कहाँ आपको दिया गया है ना? इन सब पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार होता है ना? जैसे आपका जो आर्टिकल है, हम लोग का जो संविधान है, हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 25 है। वह क्या करता है कि अपने धर्म को मानने का, प्रचार करने का स्वतंत्रता देता है। हम जिस धर्म के हैं, जिस संप्रदाय के हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यह राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 आर्टिकल नंबर 25 में दिया गया है। 20 और 26 आर्टिकल नंबर 26 में बताया गया बच्चे कि हमें अपने धर्म को प्रचार करने के लिए हमें अपने धर्म को प्रचार करने के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। मान लेते हैं कि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, अपने धर्म के लिए मंदिर बनाना है, किसी को अपने धर्म के लिए मस्जिद बनाना है, किसी को अपने धर्म के लिए गुरुद्वारा बनाना है, तो उसके लिए क्या करेगा कि वो कमेटी बना सकता है आर्टिकल नंबर 26 के हिसाब से, और उस कमेटी से वह पैसे जमा करके अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है। उसके बाद फिर है आर्टिकल नंबर 27 जो कि कहता है कि राज्य किसी भी को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से अनुचित कर दी गई है। मतलब आप देखते होंगे कि चंदा लोग मांगता है, टैक्स मांगता है, सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है या कई तरह की पूजा है, तो उसमें जब को आपको देखे होंगे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, अगर चंदा नहीं दिया तो उसका गाड़ी जो है उसको भी चूर दिया जाता है, जिस ट्रक है, बस है, उसको पथराव कर दिया जाता है, ऑटो है उस पर पथराव किया जाता है। ये गलत है और आप ऐसे करते हैं। आप देखते होंगे कि कई लोग चंदा मांगता है और वो चंदा अगर बेचारा नहीं देता है और उसी समय अगर पुलिस आ जाए तो भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? उसको रुकना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करना कानूनी अपराध है। 27 आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि किसी भी धार्मिक काम के लिए जबरदस्ती टैक्स नहीं मांगा जा सकता। ये नहीं है, हाँ हम अपनी इच्छा के पूर्वक दे सकते हैं। अगर आपको अपनी इच्छा है तो आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, लेकिन अगर जबरदस्ती जो है किया जाएगा तो ये गलत है। और आर्टिकल नंबर 28 कहता है बच्चे कि किसी भी धार्मिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, खास करके जो भारत सरकार का अंग होगा वैसे, मतलब कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अक्सर कॉलेज हैं, जैसे आपका यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, इसमें किसी विशेष धर्म के बारे में शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आज हाँ बोलिए, बना लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी धर्म के बारे में आज हमने आपको क्या पढ़ाया? आज हमने आपको बताया है कि सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म का जन्म कहाँ से हुआ, भारत में का जन्म कहाँ से हुआ, और उसके बारे में बात की कि भारत में सेकुलर वर्ड जो है सिंबल में कब जोड़ा गया, तो 42 अमेंडमेंट 1976 में जो है जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया, कौन कौन सी और चीजें अधिकार हैं आपको फंडामेंटल कौन कौन है, उन सब के बारे में भी हमने आपको बताए थे। ठीक है बच्चे, देखिए आपको बता दें कि जिनका भी क्लास छूट जाता है, मान लीजिए कि किसी कारणवश क्लास छूट जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, अभी तो लगभग मेरे पास सारे सब्जेक्ट का नहीं है, पर हो जाएंगे बहुत जल्दी किसी भी सब्जेक्ट का। पर ये नहीं कहते हैं कि आप पीसी करिए, मान लें कि कोई भी क्लास आपका छूट जाता है, चाहे वो क्लास आपका एसएसटी का हो या फिर वह क्लास आपका, मेरा जो सब्जेक्ट एसएसटी का स्कूल के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट को भी यूट्यूब चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं, पढ़ने की बात नहीं है। आपका अगर कोई क्लास होता है तो मेरा यूट्यूब चैनल है स्काई लाइट एजुकेशन। देखिए इस तरह से 3 चैनल वहाँ पे आपको मिलेगा, तो मेरे वाला खोलोगे स्काई लाइट एजुकेशन, फोटो आएगा,
फिर अपना नाम चेंज करेंगे। एक तो लिए एक और जो बनाया है स्काईलाइट हब करके बनाया है, तो आप उसको ऊपर उसको नहीं जाना है। आपको उसमें सारे तरह का वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो SST हो या तो फिर साइंस हो, मैथ हो, सबका वीडियो। स्काई लाइट एजुकेशन, स्काई लाइट एजुकेशन में वीडियो आपको मिल जाएगा धीरे धीरे। अभी तो हम हाई लेवल का वीडियो लोड किए थे लेकिन 11-12 के लिए, लेकिन हम आपके लिए वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे, धीरे धीरे हम लोड कर देंगे। स्काई लाइट एजुकेशन में फिर उसमें खोलिएगा तो मेरा आएगा फोटो, उस पर आप क्लिक करिएगा। दो लोग और हैं, नाम मिलता जुलता है, एक का नाम है स्काई लाइट हब, तो आप उसको ऊपर नहीं जाना है। और एक और है स्काई लाइट लर्न इजी वे, इसको पर भी नहीं जाना, सिर्फ स्काई, एस के बाद स्काई थोड़ा दीजिएगा एक बार, फिर लाइट लाइट और एजुकेशन लिख करके तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। उस पर आपको वीडियो जितने क्लास के हुए हैं पूरे SST का वीडियो हम लोड कर देंगे, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप जो है तब तक पढ़िए।